दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और इस रिजल्ट वेट के बीच में ऐसी ऐसी खबरें आ जाती है जिसको देखने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर दैनिक भास्कर की ओर से कुछ ही देर पहले इस न्यूज़ को अपडेट किया गया, देख लीजिए और आपको देख करके आश्चर्य लगेगा कि ऐसे कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा तो दैनिक भास्कर की ओर से यहाँ पर न्यूज़ को अपडेट किया गया। ये जो न्यूज़ संबंधित है सीएसबीसी भर्ती प्रक्रिया संबंधित है, यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा तो कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। और इसके बाद डिटेल्स न्यूज़ पहले आप देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो बेतिया के महारानी जानकी कुंवर कॉलेज में 27 मार्च को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी की बातें सामने आई है। यह जो संबंधित है दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा 2380 पोस्ट की भर्ती 2021 में आई थी और इसका एग्ज़ाम जो है 27 मार्च 2022 को 2 पाली में लिया गया है। टोटल 6,90,000 कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए थे। 90% उपस्थिति के साथ ये परीक्षा 27 मार्च को ले लिया गया है। अब यहाँ पर अभ्यर्थी रिजल्ट के वेट में है कि इसका रिजल्ट मई या जून में आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। बहुत ज़्यादा आप देखिएगा तो लिखित परीक्षा के रिजल्ट में देरी हो गया है। अब तक 27 मार्च को परीक्षा लिया गया, फिर अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून में भी इसका रिजल्ट नहीं दिया गया। बहुत ज़्यादा संभावना थी कि जून में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में फिजिकल, ये सब लेकर के जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया आप देखिएगा तो 2021 का ही भर्ती प्रक्रिया है। और यहाँ पर एक नया मामला और आ गया अब तो, और यहाँ पर रिजल्ट में देरी होगा, फिर रिजल्ट आएगा, इसके बाद फिजिकल होगा, ये सब चीज़ें। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर इस तरह से परीक्षा होगी तो फिर पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। आप सभी को पता होगा कि 2020-19 में जो भी परीक्षा ली जाती थी उसका क्वेश्चन पेपर आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता था। तो इसको लेकर कई बार वीडियो बनाए और आप लोग भी सभी मिलकर आवाज़ उठाए। तो इससे हुआ क्या कि अब जो भी 2022 में परीक्षा लिया गया है उसमें क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल, ये सब देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा तो नया गड़बड़ी आ गया है सामने। तो इस पर सीएसबीसी अगर करार नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा के लिए केंद्रीय चयन परिषद की ओर से भेजी गई ओएमआर सीट में से 194 सीट गायब है। अब देखिएगा तो ओएमआर सीट ही गायब हो जाता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य वाली बात है, परीक्षा केंद्र की ओर से वापस किए गए पैकेट में 194 ओएमआर सीट कम पाई गई है, और जबकि कॉलेज प्रशासन ने सभी सीट को वापस भेजने और उसकी रिसीविंग होने का दावा किया है। ऐसे में 194 सीट के गायब हो जाने मामले को लेकर हड़कंप मच गया है। और यहाँ पर देखिएगा ओएमआर सीट गायब होगा तो ये तो कोई नॉर्मल मामला है नहीं कि यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, तो गायब हो गया तो चलो कोई बात नहीं। और आगे यहाँ पर सारा कुछ देख लीजिए। तो इसको लेकर यहाँ पर सीएसबीसी की ओर से जो यहाँ पर परीक्षा केंद्र जहाँ पर बनाया गया था कॉलेज के ऊपर, यहाँ पर एफआईआर भी किया गया है। दैनिक भास्कर की ओर से यहाँ पर कहा गया है। और मामले में केंद्रीय चयन परिषद की ओर से संबंधित नोडल पदाधिकारी को पत्र भेजकर गायब हुई ओएमआर सीट की मांग की गई है। और वही इस मामले में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी राजकिशोर बैठा ने बेतिया नगर थाना में महारानी जानकी कुंवर कॉलेज के केंद्राधीक्षक और कमरा के इन्विजिलेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ओएमआर सीट कॉलेज में ही या कहीं दूसरे जगह पर होगा तो ऐसे ओएमआर सीट को बिल्कुल भी स्कैन ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा ही यहाँ पर गोला को रंग दिया हो क्वेश्चन पेपर देख करके इस तरह से। तो यहाँ से कहीं से भी इस तरह से मामला आया है तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है और इस पर बिल्कुल कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, जिससे दूसरा जो भी सिपाही भर्ती की परीक्षा हो उसमें इस प्रकार का देखने को ना मिले। अभी आप देखिएगा बीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो उसमें भी देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे अभी जो यहाँ पर जांच चल रही है, जांच में यही मामला सामने निकल कर ये आ रहा है कि जो यहाँ पर सेंटर बनाया गया था वही सेंटर के जो केंद्राधीक्षक थे उसी की ओर से क्वेश्चन पेपर लीक किया गया है। अभी तक बीपीएससी में पूरी तरह से जांच नहीं हुआ है और जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था उसमें यही निकल कर आ रहा है कि जहाँ पर सेंटर बनाया गया था गया में, वहीं से पेपर को लीक किया गया इस तरह से। और यहाँ पर देखिएगा तो 194 ओएमआर सीट ही गायब है। अब ये एक सेंटर का मामला है, हो सकता है कैसे किसी दूसरे सेंटर पर भी हुआ हो। और छात्रों का भी ये आरोप रहता है, कई स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि मेरे सेंटर पर मेरे बगल में जो स्टूडेंट थे ओएमआर सीट को रंगे नहीं, 5-10 क्वेश्चन को रंग करके ब्लैंक छोड़ करके आ गया। अब अगर इस तरह से होगा तो फिर कहीं से भी सही नहीं है। अब सीएसबीसी को यहाँ पर यही है कि अपनी जो भी प्रक्रिया है उसमें सुधार करे, जिससे इस तरह का कोई भी जो यहाँ पर धांधली का मामला है ये सामने ना आए। और सामने नहीं आएगा तभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का, अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। और अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, पुलिस बनेंगे, तभी बिहार का कुछ भला हो सकता है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो फंस सकते हैं कई पदाधिकारी यहाँ पर।
OMR की मूल प्रति और कार्बन प्रति को तुरंत परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराने की बात कही। वही मामले में जब दैनिक भास्कर ने महारानी जानकी कुंवर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र केसरी से दूरभाष के जरिए बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो ये दैनिक भास्कर का यहाँ पर आप न्यूज़ देख लिए। और यहाँ से आप प्रभात खबर का देखिएगा तो प्रभात खबर की ओर से आज के यहाँ पर बेतिया संस्करण में न्यूज़ छपा है। और यहाँ पर प्रिंसिपल का देखिएगा बयान, तो सिपाही भर्ती के लिए जितनी OMR सीट कॉलेज को प्राप्त हुई है उतनी कॉपी मजिस्ट्रेट को परीक्षा समाप्ति के बाद दे दी गई थी और इसकी रिसीविंग कॉलेज कार्यालय में उपलब्ध है। जांच के लिए एक अधिकारी भी आए थे, उन्हें रिसीविंग दिखाई गई। कॉलेज स्तर से OMR सीट गायब नहीं हुई है। यानी प्रिंसिपल का ये कहना है कि ऊपर से ही यहाँ पर मामला जो भी है ऊपर से ही है, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। इसमें यहाँ पर देखिएगा तो इसके बारे में भी बताया गया है। और केंद्रीय चयन परिषद पत्र के बाद मचा हड़कंप, सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, 194 OMR सीट गायब। इस पर आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर यही है कि CSPC पर अगर जो भी यहाँ पर मामला है इसको जांच किया जाए अच्छे तरीके से और कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो भी कुछ कमियाँ हैं अपने सिस्टम में सुधार करे, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए।